नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुकर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स कमेंट किया है, कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपने ये कमेंट किया है तो आपको इसको अवॉइड कैसे करना है मैं वो भी बताने वाला हूं आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम अपने बैंकर से, अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं। तो आप देखेंगे बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर, आप कभी भी अपने बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो लोग या तो कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर कोई म्यूचुअल फंड सेल करेंगे। जनरली 95 to 99% ऑफ केसेस में ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि इंश्योरेंस में उनको कमीशन ज्यादा मिलते हैं और उनके टारगेट्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं, राइट। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बैंक का आपका रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, क्योंकि उसका वो डोमेन ही नहीं है, उसका वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, राइट। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनके एडवाइस पे ना लें। पहले तो अगर आप ले भी लेते हैं तो इतना ध्यान रखें कि आप पहले अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों से चेक करें कि ये सही है कि नहीं, या तो जाके सिर्फ गूगल कर लें और चेक करें कि ये सही नहीं है कि नहीं। अदरवाइज द बेस्ट थिंग टू डू इज हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। तो वो बैंक्स के केस में क्या होता है ना, वो लोग को टारगेट्स होते हैं विच दे हैव टू मीट, राइट। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर फाइनेंशियल वेलबींग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक का जो आरएम है वो 6 महीने और साल भर बाद आपके बैंक के ब्रांच में रहेगा भी नहीं, चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास कंसिस्टेंटली सेम पर्सन नहीं है जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है, तो आपको क्या उस पर्सन से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस किए, मैं वो लिंक करता हूं। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, हम लोग एंडोमेंट पॉलिसीज लेते हैं हमारा लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को कवर करने के लिए, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस को जब खरीदें तो वो पैसा हमें एंड में आके हमें वापस मिले इन द फॉर्म ऑफ सम रिटर्न्स आल्सो, राइट, विद सम रिटर्न्स आल्सो। सो व्हाट वी डू इज वी बाय अ प्रोडक्ट लाइक एन एंडोमेंट प्रोडक्ट जिसमें हमें थोड़े बहुत रिटर्न्स भी मिले। बट इसमें क्या होता है ना, आप क्या करते हैं, जनरली हम सब क्या करते हैं, इसमें हम एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसका जो सम इंश्योर्ड होता है वो कम होता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न्स तो कुछ होते ही नहीं है, जनरली 5% के आसपास होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि आप अपने लाइफ को कम कवर करते हैं और उससे आपके फैमिली वालों को, आपके डिपेंडेंट्स को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर आपको कुछ हो जाए कल के दिन, राइट। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एंडोमेंट पॉलिसीज नहीं खरीदे हैं। अगर आपने खरीद भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, उसको रिव्यू करें और एसेस करें कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस और खरीदना है, और आप एक टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदें। टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलें। थर्डली फ्रेंड्स, मैंने कॉमनली ये मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में देखा है, वो लोग ट्रेडिंग बहुत करते हैं और पेनी स्टॉक्स के पीछे बहुत भागते हैं, राइट। क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ओवरनाइट रिच हो जाएंगे या ट्रेडिंग करके हम दिन का 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे और हमारा घर का खर्चा निकाल लेंगे। बट फ्रेंड्स, जनरली ऐसा नहीं होता। ये सब बुल मार्केट की बातें हैं। बुल मार्केट में अच्छा लगता है और बुल मार्केट में रह जाता है। जिस दिन बेयर मार्केट आया और वो बेयर मार्केट 2-3 साल 5 साल तक रह गया, तब आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो इसीलिए मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस किए हैं। उसमें से एक वीडियो था जिसमें मैंने बात किया था कि आपको 1 करोड़ रुपीज कैसे रीच करना है अपने टोटल पोर्टफोलियो में। तो उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऐड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये करना है कि ट्रेडिंग वेडिंग के पीछे नहीं भागना है। अगर आपका वो फुल टाइम जॉब नहीं है या फिर आप उसके बारे में एक्सट्रीमली पैशनेट नहीं है और आप 10 बहुत सारे घंटे एक वीक में स्पेंड कर सकते हैं उसके पीछे सीखने के लिए, तो आप जरूर करें। बट अदरवाइज आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आता है और आप देख के कुछ कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे, वो नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। आप अपने जॉब पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें, वहां पे इनकम बढ़ाने की कोशिश करें और उससे आप वो जो एक्स्ट्रा इनकम आता है उसको आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करें थ्रू वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, राइट। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जर्नी इजी हो जाएगा रादर देन फॉलोइंग पेनी स्टॉक्स और ट्रेडिंग डे इन एंड डे आउट। तो अवॉइड दैट। जो फोर्थ मिस्टेक है फ्रेंड्स, वो हम क्या करते हैं, हम खरीद ले लेते हैं हाउसिंग लोन जल्दी। 20s में अगर हम हाउसिंग लोन ले लें, फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 25 अगर हमने हाउसिंग लोन ले लिया, तो उसका क्या मतलब होगा, उस लोन का जो ईएमआई पेमेंट होगा दैट विल बी जनरली मोर देन 70 to 80% ऑफ माय मंथली सैलरी, राइट। तो मेजरली जो मेरा सैलरी होगा उसका मेजर पोर्शन में ईएमआई पेमेंट्स में चले जाएंगे मेरे, राइट। तो फिर क्या होता है ना कि आपके पास कुशन नहीं बचता कोई और फाइनेंशियल कॉर्पस क्रिएट करने का, राइट। तो उससे क्या होता है ना, अगर आप अपने 20s में अगर आप घर खरीद लें और ईएमआई पेमेंट करना शुरू कर दें, तो आप 20s में अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक फंड नहीं जनरेट कर सकते। तो वो क्या होगा ना, जितना कम ज्यादा टाइम आपको फंड को मिलता है जनरली, उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है, उतना ज्यादा कॉर्पस में ग्रोथ होती है। बट अगर आप 20 से लेके से फॉर एग्जांपल आपने 25 में घर खरीदा और आपने 7-8 साल बाद से एट द एज ऑफ 32 और 33 यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अक्यूमुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, तो उसमें क्या होगा ना, आपको प्रॉब्लम होगी इन द टर्म अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट, राइट। इफ यू हैड टू इन्वेस्ट से
10,000 rupees when you, if you started at the age of 25, then it would increase to 15,000 rupees that your capital requirement would be if you have to retire, right? That's why. And then apart from that, हाउसिंग लोन के और इश्यूज ये हैं कि आपको एक तो लॉक हो जाते हो आप, आपका कमिटमेंट हो जाता है, तो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग अ जॉब फॉर द नेक्स्ट 20 years टू मेक श्योर दैट यू पे ऑफ दैट हाउसिंग लोन, राइट? आपको फ्रीडम नहीं रहती है. फ्रीडम इज द बिगेस्ट थिंग टुडे, राइट? व्हाट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर जॉब, फ्रेंड्स? यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स इफ यू टेक अ हाउसिंग लोन. रेंटिंग इज ईजी. थिंक अबाउट इट, थिंक डीप अबाउट इट. आई एम श्योर दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ये बहुत इमोशनल टॉपिक है, बट अगर आपको सही क्या लगता है आप मुझे बताएं. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर खरीदना नहीं चाहिए, घर खरीदना चाहिए. घर खरीदने का एक सही टाइम होता है, वो टाइम है आफ्टर यू हैव सेटल डाउन इन लाइफ, आफ्टर यू फिगर आउट एग्जैक्टली आपको क्या करना है लाइफ में, नॉट इन योर 20s व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग एंड फिगरिंग आउट क्या करना है, राइट? असली फ्रेंड्स, ये एक मिस्टेक है जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है. मैंने 7 साल तक एक सेम जॉब किया था, विच आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन. तो आपको क्या करना है, इफ यू आर इन अर्ली अर्ली इन योर कैरियर, जस्ट ट्राई टू सी दैट इफ यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, फ्रेंड्स. आप बहुत सारे जॉब्स करें, आप देखें कि आपको क्या सूटेबल है, किसमें मजा आता है, क्या अच्छा लगता है, सो दैट यू आर नॉट स्टक इन वन प्लेस एंड आपका जो कैरियर है फिर वो मोनोटोनस ना बने. अगर आप चेंज करेंगे जॉब्स तो आप नेटवर्किंग होगी आपकी, आपको समझ में आएगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, आपकी इनकम में भी ग्रोथ होगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई स्ट्रेस विथ माई यंगर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, राइट? कि आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए. यू शुड कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली चेंज योर जॉब. सो फ्रेंड्स, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड टेल मी. और इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोले. थैंक यू सो मच.